नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रस। हिंदी में रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस के भेद, उसके जो उदाहरण होते हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि इन उदाहरणों में कौन सा रस है। तो चलिए आज एक एक करके हम लोग अच्छे से सब कुछ समझ लेते हैं। बात करते हैं रस कि रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। रस क्या होता है? जैसे हम लोग अगर रस पीते भी हैं तो क्या हमें आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी क्या होता है? रस। रस क्या होता है? रस का मतलब ही आनंद, आनंद होता है। तो काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो याद रखिएगा, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। अब बात की जाए भरत मुनि, तो भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा, भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या जान लेते हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति रस। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ है अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कौन कौन से? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, ये तो बात हुई रस किसे कहते हैं। अब आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। रस के प्रमुख अंग पूछता है, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रस की अवधारणा को पूर्णता प्रदान करने में उनके प्रमुख 4 अंग, कितने अंग? 4 अंग बताए गए। कौन कौन सा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 याद रखिएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या हैं। बात की जाए स्थायी भाव की, तो क्या होता है? स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्वप्रमुख अंग है। ठीक है, और ये क्या होता है? जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है, स्थिर या स्थायी भाव कहलाता है। यानी जो पहले से हमारे मन में जो भाव पहले से हमारे अंदर रहते हैं वही क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। देखिए कैसे, इनकी कुल संख्या कितनी? 11। आपसे पूछे स्थायी भाव की कुल संख्या 11 है। कौन कौन से? रति, हास्य, क्रोध, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, वत्सल, वत्सल यानी स्नेह, आश्चर्य, दास या भक्त, इसी का अनुराग भी कह सकते हैं, और विस्मय। तो इतने स्थायी भाव जो रखते हैं हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। देखिए दोस्तों, रति हो, चाहे हास्य हो, क्रोध हो, शोक हो, उत्साह हो, भय, जुगुप्सा, ये सब क्या हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? स्थायी भाव नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, इनकी संख्या 11 होती है और ये हमारे अंदर पहले से विद्यमान होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा विभाव की, कि विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती है, यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाला, यानी किसी कार्य को करवाने वाला ही क्या होता है? विभाव होता है। याद रखिएगा, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी कार्य को जो परिस्थितियों को जागृत कराता है वो आपका विभाव हो गया, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले बात की जाए तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव होता है। अब ये क्या होता है? जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या होता है? आलंबन, आलंबन कहलाता है। जैसे नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, ये सब क्या है? आलंबन, आपके आलंबन विभाव के अंतर्गत आएंगे। अब बात की जाए उद्दीपन विभाव, उद्दीपन क्या होते हैं? तो आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी जो बाह्य कारकों द्वारा हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जिनको देखकर बाहरी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे देखिए, सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण यानी रति भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका 2 चीज हो गया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब बात कर लेते हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन के कारण, आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने आलंबन और उद्दीपन कहा। ठीक है, एक आंतरिक था, एक बाह्य था, जो चेष्टाएं उत्पन्न होती उनके कारण जो कार्य होता है वही अनुभव कहलाता है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, देखिए शारीरिक चेष्टाएं भी 2 होती है, एक मानसिक एक कायिक। अब मानसिक क्या होती है? जो हमारे अंदर जो पहले से जिनको करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? मानसिक के अंतर्गत आएंगे। और कायिक यानी जिनको करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न, यानी कोई जानबूझकर जब कोई कार्य किया जाता है तो शारीरिक के अंदर आएंगे।
और ये क्या क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव रस योजना का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। जैसे आपको गुस्सा आना, ये सब क्या है, शारीरिक है, ठीक है, याद रखिएगा। अंदर से जैसे गुस्सा आना, हंसी आना, ये सब क्या है, ये मानसिक वाले के अंदर आ जाएगा। पसीना आना, ये सब चीजें सब कहाँ किसमें आएंगे, अनुभाव के अंतर्गत। आज बात की जाए संचारी भाव, वे भाव जिनका कोई स्थायी कार्य नहीं होता संचारी भाव कहलाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, स्थायी भाव में सहयोग प्रदान करते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव में सहयोग प्रदान करते हैं। ये तत्काल बनते हैं एवं मिटते हैं, यानी ये सदा के लिए नहीं रहते, ये थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर जैसे क्रोध आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अपने आप शांत हो जाते हैं, ये सहयोग के लिए होते हैं। तो ये संचारी भाव हो गया। तो यहाँ हम लोग ने रस के चारों अंग पढ़ लिए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं रस के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। रस मुख्यतः वैसे 9 प्रकार के होते हैं। कितने, रसों की संख्या 9 मानी गई है, इतना याद रखिएगा। परंतु आचार्यों द्वारा एक आपका क्या बोलते हैं, एक नहीं 9, 2 और रस स्वीकार किया गया है। एक भक्ति रस और एक आपका भक्ति रस और एक वात्सल्य रस। 2 रस को एक्स्ट्रा, इसको बाद में स्वीकारा गया है। आपके मुख्यतः 9 रस है और बाद के आपके वात्सल्य रस और भक्ति रस, इनको माना गया है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर रसों की संख्या कितनी हो गई, 11 रस हो गए। कितने रस हो गए, 11 रस हो गए। और वैसे रसों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें बाद में एक भक्ति रस और एक वात्सल्य रस को मिला दिया गया है। चलिए बात करते हैं, हम लोग रस का प्रकार देखेंगे और स्थायी भाव देखेंगे कि कौन से रस में कौन से स्थायी भाव पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग श्रृंगार रस की। किसकी, श्रृंगार रस की। श्रृंगार देखिए ऐसे लिखाता है, इसमें ये नहीं रहता है, ठीक है। श्रृंगार रस की, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति। याद रखिए क्या होता है श्रृंगार का, रति। हास्य रस में स्थायी भाव हास होता है। करुण रस में शोक, रौद्र रस में क्रोध होता है। फिर भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय होगा। विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा। और अद्भुत का आश्चर्य रहता है, विस्मय, ठीक है। इसके क्या रहते हैं, आश्चर्य या विस्मय। शांत रस का निर्वेद, याद रखिएगा, शांत रस का निर्वेद होता है स्थायी भाव। फिर वात्सल्य का वत्सल होता है, या फिर स्नेह भी देखने को मिलता है, ठीक है। और भक्ति रस, इसको क्रमशः आपका 10वां और 11वां की संज्ञा दी गई है। भक्ति रस आपका होता है दास्य या भक्त, या फिर अनुराग भी देखने को मिलता है, इसका स्थायी भाव अनुराग। और एक आपका वीर रस, ये 9 रसों में से एक है वीर रस, आपका उत्साह होता है। तो ठीक है, रसों की संख्या 9 मानी गई है। जो एक्स्ट्रा 2 की बात करें तो भक्ति रस और वात्सल्य रस, इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे श्रृंगार रस। दोस्तों बात करते हैं श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है, इसमें ये नहीं रहता। चलिए बात कर लेते हैं श्रृंगार रस। इसे सबसे पहले जान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण, इसे रसों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रसों का राजा एवं प्रथम रस माना गया है। रसों का राजा पूछा जाए, रसों का राजा किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। जहां पर नायक और नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाता है, जहां पर नायक और नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाता है और रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, ध्यान रखिएगा। और इसको भी सुख एवं दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसमें भी श्रृंगार रस में कभी मिलने का कभी बिछड़ने का दोनों का बोध होता है। तो इसलिए इनको भी दो प्रकार में, 2 रूप में बांटा गया। कौन कौन सा, एक संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। पहले बात करेंगे हम लोग संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, ठीक है। जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, या तो सुध है सब भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या है, राम जी के रूप को जानकी यानी सीता जी किसमें निहारती हैं, अपनी अंगूठी में निहारती है। तो यहाँ परस्पर मिलन का, उनके परस्पर प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। और देख रही है अपनी अंगूठी में देख के सब कुछ भूल जाती है। उनकी छवि इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक है कि उसको देख के सीता माता सब कुछ भूल जाती हैं, ठीक है। और एक है देखिए, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये भी क्या है, आपका संयोग श्रृंगार रस का ही एक उदाहरण है, ठीक है। जहां भी नायक और नायिका के परस्पर मिलने का वर्णन किया जाता है, वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है।
अब बात कर लेते हैं वियोग श्रृंगार रस की। वियोग क्या होगा? जिस रचना में नायक और नायिका के विरह, विरह यानी बिछड़ने का, उनके अलग होने का वर्णन होता है, वहां क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है, यानी संयोग में मिलने का, वियोग में बिछड़ने का वर्णन होगा। जैसे देखिए, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सम को अवराधे हीस। देखिए, ये जब कृष्ण भगवान छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, तब उद्धव जब आते हैं उनको जैसे बताने, कुछ उनसे बात करने आते हैं, तब उनसे बताते हैं कि उद्धव मेरे पास मन जो है 10-20 नहीं है, एक ही तो था जो श्याम के साथ चला गया, अब हम किसकी आराधना करें। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपके बिछड़ने का संदेश दे रहा है। और एक देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत ऋतु पावस हम पे, जबते श्याम सिधारे। ये भी आपका किसका? वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जहां बिछड़ने का आपको बोध होगा वो वियोग श्रृंगार रस, और जहां संयोग, यहाँ मिलने का होगा वो संयोग श्रृंगार रस। ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पढ़ेंगे हास्य रस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस में क्या होता है? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद, यानी हृदय में जो अच्छा व विनोद, हंसी का भाव जागृत होता है, उसे ही हास्य कहा जाता है, हास्य रस कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। यानी जब किसी ऐसी घटना को देखकर हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तब वहां क्या होता है? हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोवरदारी, महाबिनु नारी दिखारे, गौतम तीर तरे तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, है सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करना करके कानन को पगुधारे। ये देखिए, ये पंक्तियां उस टाइम की हैं जब राम जी के द्वारा, जब एक वो पत्थर, जब ये कथा सुन लेते हैं कि राम जी के द्वारा पत्थर किसमें? नारी में परिवर्तित हो गई है, तब क्या विंध्य के वासी, जो विंध्य के वासी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि राम जी आ रहे हैं, तो उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि राम जी आ रहे हैं, अब रास्ते में जितने पत्थर है वो सब क्या हो जाएंगे? नारी का रूप धर लेंगी। तो इसीलिए ये क्या है? हास्य का एक उदाहरण है। एक और हास्य का उदाहरण है, सी से पे गंगा हसे, भुजनी भुजंगा से, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के बिहा में। तो ये भी किसका? आपका हास्य रस का उदाहरण है। तो ये सब जो फेमस उदाहरण है आप उनको ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गई बात हास्य रस की। अब आगे चलते हम लोग बात कर लेते हैं करुण रस। कौन सा दोस्तों? करुण रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जब किसी प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से जो क्षोभ होता है उसे शोक कहते हैं। यानी जब हमारी कोई प्रिय या इष्ट वस्तु खो जाती है या नाश हो जाता है तो क्या शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। और फिर जब यही शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो इसी को क्या कहा जाता है? शोक रस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब किसी चीज, किसी घटना को देख के हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो इसी से शोक नामक रस की उत्पत्ति होगी। याद रखिएगा। जैसे देखिए, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करी विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल 12 ये क्या होता है? जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी तीनों रानियां बार बार रो रही हैं, बार बार जमीन पर गिरकर बेहोश हो जा रही हैं, ये तब की लाइनें हैं। ठीक है, उसी तरह एक देखिए, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तब बताया जा रहा है उनकी माँ क्या थी? उनकी माँ जो अंधी रहती है और अपने पुत्र के वियोग में रो रही रहती है, तब ये लाइनें हैं, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है दोस्तों, तो ये करुण रस का है। जब किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति का नाश हो जाता है तब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वही क्या होता है? करुण रस होता है। अब बात की जाए रौद्र रस की। चलिए बात कर लेते हैं रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध, रौद्र क्या है? मतलब क्रोध नामक भाव की उत्पत्ति होती है, क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युग मलने लगे। ठीक है, ये भी क्या है? आपका रौद्र रस का उदाहरण है। और देखिए, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपना अपमान, करा दूंगी मैं उसका बोध। देखिए, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, करा दूंगी मैं उसका बोध। ये जो पहली लाइन है, ये जब
अभिमन्यु का छल से वध कर दिया जाता है। और कृष्ण जी जब बताते हैं अर्जुन क्या होते हैं, क्रोध से मचल उठते हैं। और दूसरी लाइन जब जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तब की लाइनें हैं द्रौपदी के द्वारा कही हुई, अरे वो दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, करा दूंगी मैं उसका बोध। तो ये दोनों किसका बोध करा रहे हैं, क्रोध का बोध करा रहे हैं। तो जहां भी जिस लाइनों को पढ़ के आपके अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी, वहां पर कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर रस, बात करते हैं वीर रस की। वीर रस क्या होता है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति, कौन से, वीर रस, यानी वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है। जैसे देखिए, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम लोग झांसी वाली रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में ये लाइनें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कैसे वीर नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये भी किसका, वीर रस का उदाहरण है। ऐसे ही देखिए, सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर मैं करता नहीं, मामा तथा निजदास से भी युद्ध में डरता नहीं। ये अभिमन्यु जब जाते हैं, जब अर्जुन की अनुपस्थिति में अर्जुन जाते हैं चक्रव्यूह में, जब अपने पिताजी मतलब अपने बड़े पापा लोग से जब वो आज्ञा मानते हैं, तब की लाइनें, तब वो कहते हैं, सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तास से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है, तो जहां भी जिन लाइनों को पढ़ के आपके मन में वीर नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी, वहां पे क्या होगा, वीर रस होगा। अब बात कर लेते हैं भयानक रस की। भयानक रस क्या होता है, जब किसी भयानक व्यक्ति अथवा वस्तु को देखने तथा उससे संबंधित वर्णन सुनने, किसी दुखद घटना का स्मरण करने व किसी बलवान शत्रु को देखने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। यानी जब किसी घटना को देख के हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, भयानक रस का कारण होता है। ठीक है, जैसे देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। एक और है, देखिए इसका बहुत फेमस उदाहरण जो पूछता है, एक और अजगर ही लखी एक और मिगराए, बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। मतलब एक और अजगर है और एक और मिगराए यानी आपके शेर है, और दोनों बीच में फंसा मैं, और क्या हो गया, परयो मूर्छा खाए यानी बेहोश हो गया। ये भी कैसा, भयानक रस का ही एक उदाहरण है। अब आगे बात करते हैं विभत्स रस। विभत्स रस कैसे कहते हैं, काव्य को सुनने पर जब मन में जब घृणा के भाव की अनुभूति होती है, यानी जब किसी घटना, किसी चीज को पढ़कर हमारे मन में घृणा नामक, जुगुप्सा नामक भाव की उत्पत्ति होती है, तो वही क्या होता है, विभत्स रस होता है। जैसे देखिए, आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। ये किसका है, विभत्स रस। यानी यहाँ इस लाइन को पढ़े कर क्या होगा, घृणा मन में उत्पन्न होता है। जैसे ये वाली लाइन, तब जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। और देखिए एक है गीध जांग को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान आंगुरिंग काट काट के खात बिदारत। यानी गीध जो है जांग को खोद खोद के खा रहे हैं, और स्वान यानी कुत्ता क्या रहे हैं, सब उंगली वगैरह काट के ले जा रहे हैं। तो ये सब लाइनें पढ़ने पे जब आपके मन में क्या, घृणा जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां क्या होता है, विभत्स रस होता है। अब आगे हम लोग अद्भुत रस बात कर लेते हैं। अद्भुत रस किसे कहते हैं, अद्भुत। तो काव्य में जब किसी पंक्ति में किसी विचित्र वस्तु घटना का उल्लेख हो, और उसकी सुनकर जब हमारे मन में क्या, आश्चर्य की अनुभूति हो, यानी आश्चर्य हो, विस्मय हो, तो उसे क्या होता है, अद्भुत रस। ठीक है, जब किसी पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में आश्चर्य, विस्मय की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यानी जब कृष्ण जी छोटे रहते हैं, वो मिट्टी खाते रहते हैं, तो यशोदा जी आती कहती है मुंह खोलो अपना। जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में मिट्टी की जगह पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है। तो वही क्या, वो आश्चर्यचकित हो जाती कि इतने छोटे से बालक के मुंह में क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तब की ही ये लाइनें हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन। मतलब थोड़ी देर के लिए वो क्या, अचेत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, हिल न सकी कोमल काया।
आगे देखिए, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यानी चेतक इतना तेज था कि नदियां आगे नदियां थी, अभी तक राणा सोच ही रहते कि उस पार कैसे सोचे, इतने में चेतक था उस पार। तो ये भी क्या है, आश्चर्य करने वाली बात है। तो जहां भी आश्चर्य का बोध हो वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है। अब देखिए, शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने के पश्चात जब मनुष्य को सुख दुख और न किसी से द्वेष राग होता है, तो उस मनुष्य स्थिति में उठा भाव विभाव क्या कहलाता है, शांत रस। यानी जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब एकदम मनुष्य का मन एकदम शांत हो जाता है, जब वो सारे राग द्वेष ये सब चीज से ऊपर उठ जाता है, तब उसके मन में किस चीज की उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। वही क्या कहलाता है, शांत रस। जैसे देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यानी मन कैसा है, मन और तन कैसा, कागज का पुतला है, कागज का एक पुतला है, इस पे क्या गर्व, इस पे क्या करना है, एक दिन क्या करना है, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये सब आपकी किसका, शांत रस की उदाहरण है। यानी जब किसी लाइनों को पढ़ने से आपके मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है, निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो क्या होता है, वहां शांत रस होता है। अगला हम लोग देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, काव्य को सुनने पर जब प्रेम विशेषता अनुजों के प्रति के भाव उत्पन्न होते हैं। यानी जब अपने से छोटे हो या किसी बाल रूप को देख के हमारे मन में जो वात्सल्य प्रेम भावना जागृत होती है, तो इसी अनुभूति को क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे किलकत कान घुटरवनी आवत, मणिमय कनक नद के आंगन, बिंब पकिरबे धावत। ये भी देखिए बालपन का वर्णन किया गया है। और देखिए, मैया मूरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे के परके, बरबस मुख लपटाओ। ये भी देखिए कृष्ण जी जब कहते हैं मैया से, क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया, सब बाल ग्वाल जबरदस्ती मतलब मुझे पकड़ के मेरे मुंह में क्या करते हैं, मक्खन लगा दिए। तो ये भी किसी वात्सल्य की भावना का उत्पत्ति होती है, वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है इन लाइनों में भी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भक्ति रस की। भक्ति रस किसे कहते हैं, जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम व श्रद्धा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है। यानी जब किसी अपने इष्ट देव या फिर भगवान के प्रति जब हमारे मन में प्रेम या श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां क्या होता है, भक्ति रस होता है, ठीक है। और इसका स्थायी भाव आप जानते हैं क्या होता है, अनुराग या आपका भक्त रस होता है, ठीक है, अनुराग स्थायी भाव होता है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए इसका उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भी कैसे भक्ति, मीराबाई की भक्ति को दर्शाता है श्री कृष्ण जी के प्रति। अब देखिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये भी किसका है, भक्ति रस का ही आपका उदाहरण है। तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए ना किया हो तो। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।